सभी का क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। आप अपने घर पर रहकर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विधानसभा। हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके दो हाउस होते हैं, लाइक विधानसभा एंड विधान परिषद, और विधान परिषद की बात हम कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना विधानसभा। एक बात ध्यान देना, हमने अच्छे से बात की थी कि जैसे संविधान के भाग 5 में बात की गई है पार्लियामेंट की, वैसे संविधान के भाग 6 में बात किसकी की गई है भाई, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल की। इसके भी दो हाउस थे, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ भी दो हाउस हैं, विधान परिषद और विधानसभा। जैसे सेंटर के अंदर लोकसभा होती है वैसे ही स्टेट में क्या होती है, विधानसभा होती है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो सेंटर के लिए होते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए बनाता है। और हमको अच्छे से पता है सेंटर में लोकसभा पावरफुल होती है, लॉ बनाने में मनी बिल पे मनी एक्ट बनाना है, बजट पास करवाना है। वैसे स्टेट में कौन पावरफुल होता है, हमारा विधानसभा। लोकसभा का अगर आपको आर्टिकल याद है तो क्या था, 81 था। और मैंने अच्छे से बात समझी भी है और समझाई भी है कि आपको इसमें क्या ऐड कर देना है, 89 ऐड कर देना है। तो हमको किसका आर्टिकल मिल जाएगा, विधानसभा का। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आर्टिकल आ गया, 170। विधानसभा की बात हमारे संविधान के आर्टिकल किस में की गई है, 170 में की गई है। 170 में बात की गई है कि विधानसभा का कंपोजिशन कैसा होगा और गठन क्या होगा, यानी किसकी बात की गई है, इसके संरचना की बात की गई है। अगर मैं विधानसभा के संरचना की बात करूं या कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें बात की गई है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो कितने होंगे भाई, 500 होंगे। 500 से ज़्यादा विधानसभा मेंबर नहीं हो सकते। और मिनिमम कितने होंगे भाई, 60 होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की वो किसके पास हैं, यूपी के पास। कितनी सीटें हैं भाई, 403 सीटें हैं। और फिर हम बात करें किसकी हैं, वेस्ट बंगाल की 294। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, कितनी हैं, 288। बिहार 243। ये टॉप मोस्ट 4 स्टेट्स हैं। हरियाणा की कितनी है, 90 है। अब मेरी एक बात ध्यान दो, जो ये सीट्स डिवाइड की गई हैं किस आधार पर की गई हैं, ये डिसाइड की गई हैं जनसंख्या के आधार पर। यानी सेंसेक्स के बाद, जनगणना के बाद सीटों को क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, बिहार तीसरे पर आता है, और चौथे पर कौन आता है, वेस्ट बंगाल। लेकिन सीटें ऐसा क्यों है, क्योंकि 1971 के बाद सीट्स को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया था। सॉरी, 1976 में फ्रीज किया गया था। 1976 में फ्रीज किया गया था 25 साल के लिए, तो 2001 तक फ्रीज हो गई थी सीटें। सीट्स नहीं बढ़ेंगी, ना लोकसभा की और ना विधानसभा की। और फिर 25 साल के लिए सीट्स 2026 तक, मतलब 2026 तक जनसंख्या किसी की भी ज़्यादा हो जाए मैटर नहीं करता, सीट्स यही रहने वाली हैं। और ऐसा 2001 में जो 25 साल के लिए सीट को फ्रीज किया गया है वो अमेंडमेंट कौन सा बताया था मैंने आपको, 84th अमेंडमेंट था। 84वें संशोधन से लोकसभा और विधानसभा की सीटें रिजर्व कर दी गई हैं 2026 तक। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने बोला कि मिनिमम सीट कितनी होंगी, 60। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, मिज़ोरम की, गोवा की और पुडुचेरी की और सिक्किम की, ये कुछ 4 ऐसी विधानसभा हैं जिनकी सीट्स 60 से कम हैं। सबसे कम सीटें हैं, एक यूनियन टेरिटरी है अपना पुडुचेरी, 30 सीटें हैं, सिक्किम की 32 हैं, गोवा 40 हैं, और इसकी भी कितनी है, 40। यानी 60 से कम कितनी विधानसभा का है, 4 का है। अगर पूछे 60 से कम कितनी राज्य विधानसभा का है तो 3 होगा, क्योंकि पुडुचेरी राज्य नहीं, क्या है वो, एक यूनियन टेरिटरी है। तो
तो हमारी विधानसभा टोटल कितनी है, तो बोलेंगे 31 है। अगर 31 को मैं और डिवाइड करूं तो 28 स्टेट्स की हैं और 3 किसकी हैं, यूनियन टेरिटरी की हैं। किस किस की, दिल्ली की है, ठीक है, पुदुचेरी की है, और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी। ऐसा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर पास किया गया। तो हमने बात की विधानसभा की सीट्स के बारे में, और विधानसभा हमारी लोकसभा की तरह होती है। तो विधानसभा को हम कौन सा हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस। कैसा हाउस होता है हमारा, लोअर हाउस। ये निमन सदन है क्योंकि ये 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। और साथ में एक बात और ध्यान रखना, ये लोगों से चुना जाता है और इसका जो चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट। इस वजह से इसको हम लोकप्रिय सदन भी बोल देते हैं। यहाँ तक ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सीट्स कैसे डिवाइड की गई, जनसंख्या के आधार पर। अब यहाँ पर सीट्स को रिजर्व भी किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान दो, विधानसभा के अंदर जो सीट्स हैं, ठीक है, वो रिजर्व्ड हैं। सीट्स आर रिजर्व। किसके लिए रिजर्व हैं, फॉर SC शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर चुनाव SC ही लड़ सकता है और जहां पर ST ही लड़ सकता है। जैसे लोकसभा के अंदर 131 सीट रिजर्व हैं, वैसे ही हर राज्य की विधानसभा में सीट्स क्या होंगी, रिजर्व होंगी। और अभी ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन होता है। अभी संविधान में 104वां संशोधन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 104 104वां सबसे जो अंतिम संशोधन है वो यही है, जिसके तहत अगले 10 साल के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। यह रिजर्वेशन 2020 में ख़त्म हो रही थी, लेकिन इसको 10 साल तक एक्सटेंड कर दिया। और कब तक रिजर्वेशन रहेगी विधानसभा में, 2030 तक। 25 जनवरी 2030 तक हर विधानसभा में जो सीट पहले रिजर्व थी SC/ST के लिए, वो आगे अगले 10 साल तक कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा संविधान के आर्टिकल 332 में बताया गया। किसमें बताया गया है, 332 में। एक बात और ध्यान रखना, 333 आर्टिकल बात करता है कि हर विधानसभा के पास एक एंग्लो इंडियन सीट होगी। कितनी होगी, एक। लेकिन इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट से केवल जो रिजर्वेशन एक्सटेंड की गई है वो SC की और किसकी गई है, ST की। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हरियाणा में मान लो 90 सीटें हैं, तो यहाँ पर 17 सीटें रिजर्व हैं SC और ST के लिए। पहले एक सीट और रहती थी एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन इसका रिजर्वेशन अब एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो यानी उस स्टेट की अब सीटें कितनी रह गई हैं, 90 ही रह गई हैं। यहाँ तक ठीक है। नौ, अब हम बात करते हैं कि विधानसभा एक लोअर हाउस है। जैसे सेंटर के अंदर लोकसभा है, वैसे स्टेट में क्या है, विधानसभा है। अगर एक विधानसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं, तो यहाँ पर ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और सी मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर, और ही और सी मस्ट नॉट बी अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह भारत का नागरिक हो, 25 साल उसकी उम्र पूरी हो गई हो और वो कोई लाभ पद पर ना हो, उसका दिवालिया ना निकला हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। किसका, विधानसभा का। इसका चुनाव डायरेक्ट होता है। जो चुनाव डायरेक्ट होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका चुनाव कैसे होता है भाई, डायरेक्ट। जिस चुनाव में आप डायरेक्टली वोट करते हो, डेट इलेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन, या क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं, टेन्योर की बात करूं, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब एक बात सुनो, क्या ये 5 वर्ष से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 स्टेजेस के अंदर, अगर किसी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ये मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल 356 के अंदर। जब किसी राज्य के अंदर
प्रेसिडेंट रूल लगता है तो विधानसभा सस्पेंड कर दी जाती है। बाय होम? प्रेसिडेंट, आफ्टर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है किसके अंदर, राज्य के अंदर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के अंदर ब्रेकडाउन लगता है, देन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल एंड सस्पेंड द विधानसभा। तो वो कार्यकाल 5 साल से कम हो सकता है। या फिर विधानसभा को डिसोल्व कर सकता है गवर्नर, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है। एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैं एग्जाम्पल हरियाणा का देता हूँ। हरियाणा की विधानसभा कार्यकाल कितना है? 5 साल है। और इनकी अभी जो सरकार है, 2 ने मिलकर सरकार चलाई है, ठीक है। अगर 2 ने मिलकर चलाई है, जैसे अगर हम बात करें, एक के पास 40 सीटें हैं, एक के पास कितनी सीटें हैं? 10। टोटल सीटें कितनी यहाँ पर? 90 हैं, ठीक है। जेजेपी के पास 10 सीट और बीजेपी के पास कितनी है? 40। तो इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। अब जेजेपी वाले अपना बीजेपी से अलग हो जाते हैं, तो उनके पास सीटें कितनी बची? 40। तो इसका बहुमत नहीं आया और किसी के पास भी अब बहुमत नहीं है। तो ऐसे टाइम पर गवर्नर क्या कर सकता है? डिसोल्व कर सकता है, यानी इसको 5 साल से कम भी रह सकती है। क्या ये 6 साल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 7 साल बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कब होगी? जब देश के अंदर क्या लगी होगी? नेशनल इमरजेंसी। जब आपातकालीन लगती है तो लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा वो कितनी बार भी कर सकते हैं। मेरा सिंपल मतलब कहने का है, 5 साल होती है, क्या इससे अलग भी हो सकती है? बिल्कुल। 2 साल भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अगर नॉर्मली पूछते क्या बोलोगे आप? मस्ट नहीं बोलोगे, कैन बोल सकते हो कि 5 साल हो सकती है। 5 साल होती है, ठीक है, लेकिन 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद विधानसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, या हम बोल सकते हैं हेड ऑफ द हाउस, वो कौन होता है? स्पीकर होता है। अगर स्पीकर नहीं आता तो प्रिसाइड कौन करता है? डिप्टी स्पीकर करता है। ये टॉपिक आपको मैंने स्पीकर अलग से पढ़ाया है। जैसे लोकसभा का स्पीकर का काम होता है, वैसे विधानसभा का विधानसभा में काम होता है। स्पीकर रिजाइन किसको करता है? डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको करता है? स्पीकर को, ठीक है। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है किस के ऊपर? मनी बिल के ऊपर, और किसके ऊपर? बजट के ऊपर। विधान परिषद के पास केवल डिस्कशन पावर होती है। मनी बिल पर अगर वो कोई सलाह देती है तो वो सलाह माननी भी इस पर बाध्य नहीं होती है। ये सब बातें हम टॉपिक लोकसभा में पढ़ चुके हैं, वही सेम यहाँ पर लोकसभा में भी, विधानसभा में भी होती है। तो ये टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ, टॉपिक था विधानसभा। और अब हम चलेंगे किसके टॉपिक की तरफ? पंचायत टॉपिक पढ़ेंगे हम। उम्मीद करता हूँ आपको हर क्लास समझ आ रही होगी। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप फ्रेंकली पूछ सकते हो, और किसी भी सोर्स पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, या हमारे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप फ्रेंकली पूछ सकते हो। अपना डाउट लिख कर भेज दीजिए, मैं पक्का आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो आप रिकमेंड भी कर सकते हो कि ऐसे क्लास को और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।